चलिए आज हम लोग परसेंटेज को फिर से आगे बढ़ाते हैं और शुरू से सभी सीरीज को देखिए। इसका आप लोग का बेसिक जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिक में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो जितने भी लोग जुड़े हैं उसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको जो है कि स्किप करके नहीं चलिएगा, देख के चलिएगा। इतना सीरीज में कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है। देखिए 100% होता है जी। 100% में अगर 60% राशन पर खर्च कर दिया आप तो बचा कितना? 40%। ये तो खर्चा हो गया, एक्सपेंड कर दिए। सेविंग कितना हुआ? इतना। शेष यही ना बचा है आपके पास 40%। 40% बचा। अब 40% का फिर कहता है शेष क्या है? 40% का 25%, 40 का शेष का 25% का बराबर खर्च करता है। ये अपने आप में 100% हो गया। अब बताइए फिर 100% यहाँ भी अपने आप में मानिए, अगर ये 25% खर्चा कर दिया तो बचाया 75%, यानी सिर्फ सेविंग को, यानी 75% यहाँ बचा। अब फिर कहते हैं फिर बचे हुए धन का, बचा हुआ धन अब कितना है? इतना है इनका। फिर यहाँ 100% मानिए, इसमें से अगर 10% खर्चा कर दिए तो 90% बचा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ अब 90 सेविंग को खाली लेंगे तो 90% बचा। अब इस प्रकार वो 135 रुपया बैंक में जमा करता है। अब कहता है यदि वो बैंक में अब जमा मतलब क्या? ये बचा होगा तब जमा किया होगा बैंक में। समझ रहे हैं? तो अब देखिए कि इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। परसेंट को सबका हटाइए, 100 यहाँ रखिए। इसका परसेंट हटाइए, 100 यहाँ रखिए। इसका परसेंट हटाइए, 100 यहाँ रखिए। अब इनको कटाइए, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना जी। 3 9 तिया 3 गुना 9 बचा ऊपर। अब बट्टे में कितना बचा? 100। देखिए यहाँ बचा, यही बराबर 135 है। अब देखिए ये इतना का, यही इतना का ही मान है। कितना? इतना। तो इतना का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। टोटल आय पता चल जाएगा। 100% ही होता है आय। 3 से 9 से कटाइए, 15 बार में कटेगा। 3 से यहाँ कटाइएगा, 3 5 गुना 15। 5 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो 500 हो जाएगा, यानी उसकी आय कितनी है? 500 रुपया है। क्लियर? आय कितनी है? 500 रुपया है। दिक्कत? चलिए अब हम आपको, ये तो था लंबा मेथड बताए, समझने के लिए ऐसा किया। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने ऐसा किया था। अब आप यहाँ आगे देखिए कि इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि धन उसके पास x टका रहा है। तो x टका नहीं हो मानिएगा तो मारिए गोली जो है। 60% खर्चा किया राशन पर जी, 60% लिख दीजिए यहाँ। फिर 25% खर्चा किया जी, फिर 10% खर्चा किया जी। ठीक है, 60% को लिखते हैं 3/5, 3/5। 25% को 1/4, 10% को 1/10। अगर ये याद है तो जल्दी सवाल बनेगा। ठीक है, अब देखिए 5 में 3 खर्चा किए तो बचाया कितना? 2/5। 4 में से 1 खर्चा किए तो 3/4। 10 में से 1 खर्चा कर दिए, 9/10 होगा। इनको गुना कर लीजिए, ये सेविंग हो गया। सेविंग कितना किया? 135 टका। अब आप इनको कटा पिटा लीजिए, हो जाएगा। 2 से कटाइए, 2 5 गुना 10 होगा। अब देखिए 9 से इसको, अब यहाँ देखिए 9 से कटाइएगा, इसको कटाइएगा 15 बार में। 3 से कटाइएगा इसको, कितना होगा? 5। यानी कि यहाँ पर देखिए कि उपरला का वैल्यू इतना है, तो यानी इसका वैल्यू नहीं मांग रहा है हमरा, तो इसको ये तो क्रॉस गुना कर लेगा ना जी डायरेक्ट। अगर 100 मान लेते तो मान लीजिए 1 से मान लेते हैं, यहाँ पर नहीं मानिएगा तो फिर भी बनेगा। तो 5 के 20 5 100, 100 गुना 5, 500 हो जाएगा। एक्स का मान मेरा कितना हो गया? 500 हो गया कि नहीं? क्लियर? आया समझ में? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक, तो देखिए शेष वाला में हमेशा रिमाइंडर पर ही काम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश ने गणित में 75 में से अंकों में से 60 अंक, 75 अंकों में से 75 अंक था, उसमें 60 अंक लाया रमेश।
ये रमेश है जी, ठीक, रमेश से है ये है। और विज्ञान में 80 में से 60 अंक, यहाँ 80 में से कितना लाया, 60 लाया। तो प्राप्त अंक किए, अंक प्राप्त किए, तो उनकी दोनों विषय में किस विषय का अंक बढ़िया है। अब परसेंटेज पर देखेंगे किस में बढ़िया है, जाहिर सी बात है 75 या 60 लाए यही अच्छा होगा, फिर भी निकाल के देख लेते हैं। इसको 100 से गुना कर दीजिए दोनों, ऐसा भी दिखाइए दे रहा है कि 80 में 60 लाए, 75 या 60 लाए, अच्छा यही होगा। 25 तिया 75, 25 चौके 103 से कटिएगा 20 हो जाएगा, 20 चौके कितना होगा, यहाँ पर कितना आया 80% ये लाया इसमें, इसमें कितना लाया 1 0 खत्म, 3 दुगुना 6, 4 दुगुना 8, 4 से कटाइएगा यहाँ पे 25, 25 तिया कितना होगा 75%, इसमें 75% आया। अब बताइए यहाँ 80%, यहाँ 75%, बढ़िया मार्क किस में लाया जी, देखिए तो गणित में लाया होगा तब, क्योंकि ये तो मैथ है, ये तो मैथ वाला है, ये है साइंस, तो मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर लाया, ऐसे भी मैथ में ज़्यादा नंबर उठता है, ठीक। 80% मार्क लाया, मैथ का अंक उसका बहुत अच्छा मार्क कर देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक पाठशाला में कुल विद्यार्थी 90% उपस्थित थे, 90% प्रेजेंट था जी, 10% एब्सेंट रहा होगा क्या। यदि विद्यार्थी में कुल संख्या 1200 है तो बताया उस दिन कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। देखिए 100% विद्यार्थी किसी भी स्कूल में होता है, अगर 90% एब्सेंट हो प्रेजेंट है तो 10% एब्सेंट होगा क्या जी, 10% एब्सेंट होगा, तो यानी 90, अब कहता है क्या 1200 विद्यार्थी का सीधा 10% निकाल दीजिए, 1200 विद्यार्थी में 10%, अब बताइए 1% कितना होगा 12 और 10% कितना 120, यानी 120 विद्यार्थी क्या है एब्सेंट होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है, उषा ने एक टेस्ट में 25 अंकों में से 19 प्राप्त किए। देखिए 25 अंक में से 19 प्राप्त किया, 25 में से कितना प्राप्त किया, देखिए 25 में से 19 अंक प्राप्त करता है। बताओ उसका अंक का प्रतिशत क्या है, तो 1/25 तो 4 दोनों 76% होगा, ऐसे भी देख लीजिए। या इसको 25 में से 19 लाया तो 100 में कितना लाया है, कटा लीजिए 25 चौके 100, 19 चौके कितना होगा 76% मार्क लाया। आया समझ में, क्लियर है, कितना परसेंट मार्क आया जी 76%। आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 25 मार्क में से कितना लाया जी 19 लाया, इनको 100 में कितना, तो 4 से गुना करेंगे 100 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, तो इसको भी 4 से गुना कर दीजिए 76, ये कितना परसेंट हुआ 76%, आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। एक कक्षा में 2 अनुभागों में 2 सेक्शन, अनुभाग मतलब सेक्शन, 70 विद्यार्थी है, 70 स्टूडेंट है, 2 अनुभाग में कितना है 70 स्टूडेंट छात्र है। यदि उनमें 20-25 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए किसी भी विद्यालय में बाबू 100% ही विद्यार्थी होता है, 100%। अगर इसमें 20% लड़कियां हो गर्ल्स, तो बॉयज़ कितना होगा 50% होगा ना, होगा 20% लड़कियां तो 80% लड़का होगा। तो इनका बस अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी 70 है, 70 का 80% निकालेंगे। 80% को क्या लिखते हैं जी 4/5, कटा लीजिएगा इसको, 80/100 कीजिएगा ना 4/5, तो 70 का 4/5 कर दीजिए, 14 5 70, 14 चौके 56, 56 ये क्या है बॉयज है। आया समझ में, उसमें कितने बॉयज हैं 56 बॉयज हैं, ठीक है। 36 नारंगियों में से 9 खराब हो गए, 36 नारंगियों में से 9 खराब हो गया जी। देखिए 36 नारंगी था, उसमें 9 जो है ना खराब हो गया। अच्छे नारंगियों का क्या प्रतिशत है, अब देखिए
36 में जब 9 खराब हो गया तो 36 में बढ़ यहाँ कितना होगा जी? 9 घटाइए इसमें कितना होगा? है 27 सही होगा, 27 सही होगा कि नहीं बोलिए? होगा। अच्छा कितना होगा? 27। अब इसी को 100 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 36 नारंगियों में से 9 खराब हो गए तो अच्छे नारंगियों की प्रतिशत क्या है? अच्छा नारंगियों की प्रतिशत निकालिए। 9 27, 9 चौके 36, 4 से कटाइएगा 25। अब 25 दिया कितना होगा जी? 75%, यानी 75% नारंगी क्या था? अच्छा नारंगी होगा 75%। किसी को दिक्कत अगर नहीं है तो आगे बढ़िए, ठीक है। देविका ने गणित के यूनिट टेस्ट में 20 में से 19 अंक प्राप्त किए। देखिए भाई, हम बार बार ये सवाल लिए हुए हैं। देखिए 20 में से 19 अंक लाया जी, ठीक है। तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है? देख, इसको 100 से भी गुना करोगे ना, आ जाएगा 20 5 100, 19 5 कितना? 95% मार्क लाया था वो एग्जाम में, जो कि सही होगा। समझे? क्लियर है? या तो ऐसे ही बना सकते हैं आप। देखिए अगर ये सब झमेला हम नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए इसको 5 से गुना कीजिएगा, 100 बनेगा कि नहीं? देखो, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 95, यानी कितना परसेंट नंबर लाया? तो 95%। क्लियर? आपका लॉजिक काम करना चाहिए बस, समझे? चलिए, एक परीक्षा में ममता ने 40 अंकों में से 90% अंक प्राप्त किए। 40 अंकों में से 90% अंक प्राप्त, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? देखिए 40 मार्क है टोटल परीक्षा में, उसमें 90% अंक प्राप्त किया जी। अब है ना, 90% अंक प्राप्त किया। अब बताइए 40 में से 90 अंक प्राप्त किया, उसने कुल कितना अंक? देखिए 40 में से 90, 40 का ही 90% निकाल लेंगे। ये देखिए 2 0 यहाँ खत्म हो जाएगा। 9 चौके कितना होगा? 36% मार्क को ऑब्टेन किया था। क्लियर है? कितना परसेंट मार्क प्राप्त किया वो? 36%। आया समझ में? नेक्स्ट सवाल, और सवाल है क्या इधर? हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए अब चुनाव, देखिए 2 उम्मीदवार के बीच, पहले चुनाव का फंडा समझो, ठीक। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किया। देखो मत बाबू हमेशा 100% होता है, ठीक। इसमें आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, बैलेट वोट भी होता है। पहले बैलेट पेपर पर वोट होता था, कोई मुखे कान में मार देता था, ठीक है, तो वो वोट जो है कि क्या हो जाता था? इनवैलिड वोट हो जाता था। यहाँ इनवैलिड वोट की संख्या के बारे में नहीं बोला है, बोला कि एक उम्मीदवार ने कुल 42% मत प्राप्त किए और 368 मतों से हार गया। देख भाई, अगर एक उम्मीदवार 42% लाया, दूसरा कितना लाया? 100 में 42 घटाओ कितना होगा? कितना होगा जी? 16 कितना होगा? 10 में हम 2-3 फंडा बताएंगे। अभी हम पहले बेसिक बता रहे हैं, ठीक। 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा। 58% मत लाया ही, लाया कि नहीं? है ना। अब देखिए, तो हारा होगा तो ये जो हारा ये जीता, तो हार जीत का फैसला जो हुआ यहाँ कितना परसेंट वोट से हुआ? 16% वोट से। देखिए तो 8 में 2 गया 6 होगा, 5 में 4 गया 1 होगा, यानी यही 16% मत से ये जीता है, ये जीता है, तो ये हारा है। समझ में आया? ये 16 पर कहेगा जीता कितना वोट से? तो 16% वोट से। ये हारा कितना वोट से? तो 16% वोट से। समझ रहे हैं? अब यह ध्यान दें कि जब ये 16%, यही 16% का ही ना मान तब कहता है कि वही 16% कहता है कि हारे हैं हम 368 वोट से, तो 16 बराबर है 368 होगा 16%। तो वोट कितना है? 100% ना है जी, तो सीधा परसेंट हटाइए देते हैं। 16 का मान अगर इतना तो 100 का मान कितना? आंसर हो गया। क्लियर? 16 से कटाइए, 16 2 गुना 32, 4 बचा 16 3 48, 23 गुना 100 कीजिएगा, टोटल 2300 वोट उसमें डाला गया था। कितना वोट डाला गया था? 2300। आया समझ में? दिक्कत भी है। अब देखिए इनको जल्दीबाजी में कैसे बनाते हैं। हारा जीता
देख, अगर जी यहाँ पर 42% वोट प्राप्त किया, हार गया बेचारा, 42 को जस्ट डबल करो, कितना होगा, 42 दुगुना 84। अब बताओ 100 में से 84 में 100 पहुंचने में कितना कम रह गया, 16। यही 16 का मान ही कितना है, 368 है, 368 है ना। हाँ, तो 100 का मान कितना निकाल देना, आंसर आ जाएगा। 16 से कटाओ, 16 दुगुना 32, 4 बचा, 16 48, 23 को 100 से गुना करोगे, आंसर 2300 हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, आया समझ में? दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। अगला सवाल देखिए, फिर चुनाव करवा रहे हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया है। देखिए, अब बात आ गई यहाँ, मान लीजिए 100% तो होगा ही मतदाता जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। 5% ने वोट का प्रयोग नहीं किया, यानी 95% तो जरूर वोट डाला होगा, ना, इतना परसेंट तो वोट डाला होगा। अब कहता है सफल उम्मीदवार 48% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। 48, 48 दुगुना कितना होता है जी, 96, सफल उम्मीदवार। तो इन्हीं में देखिए कि इसका ही 2 भाग हुआ होगा। 48 दुगुना कितना, 48 है ना, 48 दुगुना 96 होता है, तो 96, 21% वोट से वो हार जीत का फैसला हुआ है। समझ में आया? अरे 48 ही लाया जीत, ये कितना लाया होगा, 47 लाया होगा, नहीं लाया होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जस्ट इसी डबल कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इन दोनों का गेप कितना का है, 1% का गेप है, यानी 21 वोट प्रतिशत से हार जीत हुआ है ना, 21% से हार जीत हुआ है इसमें। अब कहता है कि पराजित उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब देखिए, पराजित उम्मीदवार को कितना, पराजित उम्मीदवार 1% का मान कितना है जी, 2000। अगर 1% का मान यहाँ 2000 है, तो 47% का मान कितना होगा, 47, 47 इंटू 2 कर दीजिए, 2000 है ना। हारने वाला को 47 नहीं मिला है, जीतने वाला को 48 मिला है। तो 7 दुगुना 14 के 4, हाथ में 1 रहेगा, 4 दुगुना 8, 1 9, और 3 जीरो बैठा दीजिए, 94,000 वोट ही लाया था। ठीक है, 94,000 वोट लाया बेचारा, फिर भी हार गया ये। ठीक है, आया समझ में? समझे कि नहीं? अभी हम पूरा एकदम थोड़ा सा अप्रोच सिखा रहे हैं। ठीक है, अप्रोच सीखिए पहले, उसके बाद तब जो है ना छक्का चौका मारिएगा, डायरेक्ट मारिएगा तो कहीं पहले बॉल में क्लीन बोल्ड हो गया तो लफड़े हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि एक बार देख लिए तो हाँ हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब पूछेंगे नहीं तो उसमें जो है ना फाइट वाला मार लगेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है। देखिए जी, 4000 रुपया क्या मंथली कमाता है, 80% खर्च करता है। अच्छा बात बताओ, 4000 में अगर 80% खर्च कर दिया तो 20% न बचाया होगा जी। ये एक्सपेंडिचर है, तो ये सेविंग कितना रहा होगा, 20%। अरे इसी का 20% निकाल देंगे, हो जाएगा। अब देखिए, मुंह से ओरली भी कर सकते हैं। 1% 40, 20% कितना, 4 दुगुना 8, और 2 जीरो बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 रुपया सेविंग करता है। समझ में आ रही बात? 800 रुपया। या अगर इससे समझ में नहीं आया, जिसको दिक्कत है, तो 4000 का 20% निकाल लीजिए, प्रतिशत तो 100। या देखिए, 2 जीरो कैंसिल, 4 दुगुना 8, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो बैठाइए, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 800 रुपया जो है कि ये क्या करता है, मंथली सेविंग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 का 100% प्लस 100 का 1%। देखिए, 1 का मतलब गुना, 1 का 100% प्लस 100 का 1% किसके बराबर है? देखो जी, ये प्रतिशत है ना, यहाँ प्रतिशत 100%, ये प्रतिशत को ऐसे बदल लो सीधा, ये प्रतिशतवा को यहाँ बदल लो, बदलेंगे। अब देखिए 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया,
यहाँ पे देखिए तो 2 जीरो खत्म हुआ, यहाँ 1 बचा, 1 गुना 1 1 प्लस यहाँ 1 गुना 1 क्या होगा, 100 का 1% है यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 1 1 2 आना चाहिए, है ना, सही है। 1 का 100%, 1 का 100% तो 1 होगा जी, 1 का 100%, 100% अपने आप में तो खुद दे होता है, मैं भी अपने आप में 100% हूँ, निर्मल शर्मा यहाँ लगेगा 100%, निर्मल शर्मा लगेगा, 100 का 1% क्या होगा, इनका 1 इनका 1 1 1 2, ये जो है ना सवाल में दम नहीं लेकिन टिपिकल है, ठीक है, पकड़ोगे, ये सब सवाल पूछा गया है इसीलिए। अब देखें आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये जो लिखे हैं उसी का, सब एग्जाम में इन्हें कह के आता है हम रेलवे में आएंगे और ये हम इसमें एसएससी में आएंगे और ये पुलिस में आएंगे, बिहार पुलिस आसाम पुलिस सब्बे के लिए है। 2 उम्मीदवारों के बीच कि हुए किसी चुनाव में 20,000 मत डाले गए। देखिए चुनाव जब भी हुआ होगा 2 कैंडिडेट के बीच में, तो ये 100% चुनाव वोट का ही बंटवारा हुआ होगा। अब इका था 100%, कहता 20,000 वोट डाला गया, कहता है यहाँ 20,000, 100% ही 20,000 के बराबर है, समझ, 20,000 वोट डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाला अगर 60% मत प्राप्त किया है तो हारने वाला 40 क्या होगा जी, जाहिर सी बात है, समझ में आया। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, दूर इसी का 40% निकाल लो जी, 20,000 का चाहिए, इसका 40% निकाल लो, हो जाएगा इसका 40%, परसेंट तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 गुना 8 हो जाएगा, और 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर उसको कितना वोट मिला था, तो 8,000 वोट मिला था, क्लियर है, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 8,000 वोट मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल आगे है, एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा। हम बोले थे ना 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है 40%। अब बताइए किससे गुना कीजिएगा, 2/5 से गुना कीजिएगा, आंसर हो गया, क्लियर है। 2/5 से गुना करेंगे, ऑप्शन 3। एक मनुष्य की आमदनी 1,000 रुपया है, नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। एक मनुष्य की आमदनी 100 रुपये 1,000 रुपया है, 60% खर्च करता है, तो बताइए वह कितना रुपये बचाता है। देखिए 1,000 रुपया है, 60% खर्च ये कर दिया, 40% बचाया होगा, तो 1% 10 टका, 40% 400 टका, यानी सेविंग कितना करता होगा, तो 400 रुपया करता होगा, क्लियर है। सेविंग कितना किया, तो 400, आया समझ में। नेक्स्ट, एक नगर की जनसंख्या 15% प्रति वर्ष बढ़ती है। 1997 में जो है कि 14,000 थी, तो सन 1977 में इतना, 78 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 21 साल का, देखिए 1977 की बात है जी, ये 1977 में था कितना जनसंख्या, 14,000 थी, 14,000 जनसंख्या था उस समय। तो कहता है 1978 में कितना हो जाएगा जी, 1978 में, तो 21 साल का ना गैप है, 1 साल, यानी 15% ही बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा कि नहीं, इसमें 15% अगर बढ़ेगा, बढ़ा दीजिए, परसेंट तो क्या 115% बढ़ेगा तो 115 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे 100 में 15 बढ़ेगा तो 115 नहीं हो जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ ख़त्म कर दीजिए, अब इसको गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुना कीजिए, तो ऐसे भी देखिए गुना कर, इसको गुना करके आंसर ला लीजिएगा आप लोग, है ना। 5 1 6 1 7, यहाँ जोड़ने से कितना आता है, ऐसे करके 7, यहाँ के 4 1 5, 7 5 कितना होता है जी, 35 कितना होता है, जोड़िएगा तो 8 होता है, 8, जो टर्म जोड़ के 8 देगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो 8 कौन दे रहा है, हाँ 6 1 7 4 1 11 नहीं होगा, ये 6 2 8 1 नहीं होगा, 6 2 8 होगा, 6 1 7, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर आपका, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिएगा गुना करके, गुना करना आपका पार्ट है, ठीक है। 16 16100 इतना आएगा, ऐसे भी गुना कर लीजिए, देखिए तो आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देख लीजिएगा, गुना भाग अपने से कीजिए, गुना भाग हमसे ही ना कहिएगा बाद में कि गुना किए गलती हो गया, ये किया, आप गुना कीजिए, गुना कर सकते हैं।
एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है, बॉयज़ और गर्ल्स है, इसका रेशियो है 5:2। ठीक है। अब कहता है यदि विद्यालय में कुल 700 विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 700। तो बताइए कि लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो हमको क्या जरूरी है, ये तो झूठों का नंबर दे दिया है, आप यहाँ भी निकालिएगा, परसेंट पर कैलकुलेट करना है। तो लड़का है कितना 5, कितना में 5 2 7 में, इसको 100 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 7 में से 5 लड़का है तो 100 में कितना है, अब इसको गुना कीजिएगा तो आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखिए 1/7 मैंने बोला था कितना होता है, 14 2/7 होता है। अगर इसको अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो इधरों 5 से गुना कर देंगे, समझ रहे हैं। तो 14 5 से 70 हो जाएगा। अब 5 2 गुना 10/7। अब देखिए इस बीच एक बार कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी कटेगा कि नहीं एक बार, देखिए तो 7 एक बार में कटेगा, 7 1 7, तो यानी 71 3/7 हो जाएगा। इतना प्रतिशत जो है कि लड़का है, 71 3/7, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है मेरा कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। राम लिखिए, मोहन लिखिए। राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% क्या है, अधिक है। ये राम का वेतन है, अब मोहन के वेतन से क्या है जी 15% अधिक है। ये मोहन अगर 100 होगा तो राम कितना होगा, 115 होगा, यही ना होगा, 15% का अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 है, मोहन का वेतन ये देखिए 1100 कहता है, तो राम का वेतन कितना होगा, तो इसका मान निकालना है कितना होगा x। अरे 2 0 खत्म हो जाएगा, तो 1 का मान 11 हो गया, तो इसका इतना का मान कितना होगा, इसको 11 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए इसको गुना कर सकते हैं आप 11 से, 115 गुना कीजिए, 115 एक बार में कीजिएगा, फिर एक बार ही लिख दीजिएगा 115, 5 6 2 1265 कहीं पर होगा आंसर, 1265, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 नंबर आंसर है। ठीक है, 1265 आया समझ में। चलिए